डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th का मैथ में चैप्टर नंबर 3 का प्रश्नावली 3.2 को सॉल्व करने वाले हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी को दबा लीजिएगा ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्नावली 3.2 का जो 1 नंबर क्वेश्चन था उसमें 2 पार्ट था, 2 क्वेश्चन 1, 2 इन दोनों को हमने करवा दिया था। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। आज हम जो प्रश्न नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो पहले इसको हम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है। कह रहा है कि अनुपातों जो A1/A2 है, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित जो रेखाएं हैं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या फिर समांतर हैं अथवा समपाती है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको हम समझने से पहले, बनाने से पहले हम इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, जो बेसिक चीज़ है उसको समझते हैं। देखिए, ये हमने लिखा है दो चर वाले रेखिक समीकरण का जो रूप होता है वो क्या होता है, x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये समीकरण 1 है। और दूसरा जो है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये दो चर वाले रेखिक समीकरण का ये व्यापक रूप है, ठीक, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हमें जो है इसका 3 शर्त को याद रखना है। कैसे याद रखना है तो समझिए। यहाँ पर जो फर्स्ट शर्त है, कहा जा रहा है जो अनुपात इसका होता है A1/A2 अगर बराबर नहीं होगा B1/B2 तो क्या होगा, इसका एक हल या अद्वितीय होगा। मतलब कि जब A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 तो एक हल होगा। मतलब देखिए, इसका जो रेखा है, ये रेखा, एक ये रेखा और एक ये रेखा सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, एक बिंदु पर टच कर रहा है, इसीलिए इसका जो है एक हल होगा। यहाँ पर है एक हल या अद्वितीय हल, ठीक। एक हल को ही हम अद्वितीय हल के नाम से जानते हैं। तो तब जो है ये हो जाता है प्रतिच्छेदी रेखा। तो प्रतिच्छेदी रेखा का क्या होता है, एक हल होता है, क्योंकि एक बिंदु पर ये जो दोनों लाइन है, ये दोनों लाइन सिर्फ एक बिंदु पर कट कर रहा है, एक बिंदु पर टच कर रहा है, इसीलिए इसका एक हल हुआ, ठीक। और इसका अनुपात क्या होता है, तो A1/A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1/B2, ठीक। अब दूसरा जो शर्त है वो है जब A1/A2 बराबर हो जाए B1/B2 बराबर हो जाए C1/C2 तो क्या होगा, इसका अनेक हल होगा। अनेक हल, अनंत हल या अपरिमित रूप से अनेक हल, ठीक। तो इसमें क्या होगा, जो एक समीकरण होगा, मतलब एक रेखा हुआ, इसी एक रेखा पर जो है दूसरा रेखा भी जाएगा। जैसे मान लीजिए इसी रेखा पर जो है दूसरा रेखा भी चला गया। देखिए, दूसरा रेखा भी क्या हुआ, चला गया। तो यहाँ पर टच हुआ, यहाँ टच हुआ, यहाँ टच हुआ, मतलब बहुत जगह टच होते हुए जा रहा है। इसी वजह से क्या होता है कि जब दो रेखा एक दूसरे को बहुत सारे जगह पर टच करते हुए जा रहा है, देखिए ओवरलैप कर गया है, एक दूसरे पर चढ़ करके पार हो रहा है, तो इस वजह से क्या हुआ, इसका अनेक हल होगा। यहाँ पर दो रेखा सिर्फ एक बिंदु पर टच किया था, कट किया था, टच करे या कट करे कुछ भी हो, तो एक बिंदु पर हुआ था, इस वजह से इसका एक हल था, ठीक, या इसी को अद्वितीय हल कहा गया था। यहाँ पर क्या हुआ कि एक रेखा पर दूसरा रेखा चढ़ करके पार हो गया, ओवरलैप किया, ठीक। इस वजह से जो है यहाँ पर बहुत जगह टच होते गया है, इस वजह से यहाँ अनेक हल या अनंत हल हुआ है। तो इसका जो अनुपात होता है अनेक हल या अनंत हल के लिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ठीक है। और तीसरा जो होता है, जब A1/A2 बराबर हो जाए B1/B2 बराबर नहीं होगा C1/C2 तो इसका जो है कोई हल नहीं होगा, मतलब हल संभव नहीं है, कोई हल नहीं, ठीक। ये कैसे, तो देखिए ये रेखा और ये रेखा दोनों जो है आपस में कहीं भी टच नहीं कर रहा है। जब टच नहीं कर रहा है तो कोई हल नहीं, जब टच करता तो हल होता। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो है समांतर रेखा का रूप हो जाता है। समांतर रेखा क्या होता है, एक दूसरे को कहीं भी टच नहीं करता है, ठीक। तो इसका कोई हल नहीं है। और यहाँ पर जो ये होता है अनेक हल, इसको क्या बोलते हैं, तो समपाती बोलते हैं। समपाती रेखा, समपाती रेखा, समपाती रेखा का मतलब हुआ एक रेखा जो दूसरी रेखा पर चढ़ करके पार हो जाए, तो उसे समपाती कहते हैं, क्योंकि बहुत जगह टच करते हुए गया है, ठीक। और यहाँ पर क्या हो रहा है, एक रेखा दूसरी रेखा से कहीं भी टच नहीं हुआ है, ये समांतर है, तो इस कंडीशन में इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है। ये 3 शर्त था, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब इसी बेसिस पर जो है ये क्वेश्चन है,
देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है अनुपातों जो है A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके आपको ज्ञात करना है कि जो समीकरण दिया गया है, युग्म समीकरण, वो रेखा जो है वो निरूपित रेखा को कर रहा है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है कि समांतर है या अथवा संपाती है। एक चीज़ मैं और बता दूं कि जैसे यहाँ पर एक हल हुआ, क्योंकि रेखा जो है सिर्फ एक बिंदु पर टच किया, कट किया, और यहाँ पर अनेक बिंदु पर टच या कट करते हुए जा रहा है। तो इस दोनों कंडीशन में ये जो है, इस कंडीशन में और इस कंडीशन में ये जो है संगत क्या होता है, संगत होता है, ठीक। और यहाँ पर क्या हो गया, ये असंगत हो गया, असंगत, ठीक है। जिसका कोई हल नहीं होगा तो वो असंगत होगा, और जिसका हल होगा तो वो संगत होगा। तो संगत का दो कंडीशन हो गया, A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2, और A1/A2 बराबर होगा B1/B2 बराबर होगा C1/C2। तो संगत के लिए दो कंडीशन और असंगत के लिए सिर्फ एक कंडीशन, जब रेखा समांतर हो जाए, ठीक है। अब समझते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पर देखिए, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक समीकरण है ये और दूसरा समीकरण है ये, यहाँ पर भी एक समीकरण ये, दूसरा समीकरण ये, तो टोटल जो 2 नंबर में 3 क्वेश्चन दिया गया है, ठीक, 3 क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये है, देखिए ये समीकरण फर्स्ट हो गया, 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, समीकरण फर्स्ट। और जो दूसरा है वो है 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0, ये समीकरण सेकेंड है। तो ये फर्स्ट नंबर लिख देते हैं यहाँ। अब देखिए यहाँ पर A1 जो है वो कितना है, 5 है, और A1, A2 कितना है, तो A2 जो है वो 7 है। फिर B1 जो है वो कितना है, B1 देखिए -4 है, और B2 जो है वो कितना है, तो 6 है प्लस का। C1 कितना है, तो 8 है, और C2 कितना है, तो माइनस का 9 है, ठीक। अब देखते हैं A1/A2 कंडीशन अप्लाई करके, A1/A2 में 5/7 और B1/B2 में, तो ये है हो गया -4/6। तो कटेगा ये, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 और 3 माइनस। तो देखिए ये और ये आपस में बराबर नहीं है, मतलब कि ये A1/A2 बराबर नहीं हुआ B1/B2, ठीक। तो इस कंडीशन में ये क्या है, क्या पूछा गया था, समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या फिर समांतर है अथवा संपाती है। तो इस कंडीशन में तो क्या होगा, रेखाएं जो है एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ये क्या होगा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। ये क्वेश्चन फर्स्ट था। इसी तरीके से सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन देखिए A1 क्या है, तो ये 9 है, A2 क्या है, तो ये 18 है, फिर B1 क्या है, तो 3 है, B2 क्या है, तो 6 है, और C1 क्या है, तो 12 है, और C2 क्या है, तो 24 है, ठीक। अब कंडीशन अप्लाई करते हैं, A1/A2 देख लेते हैं, 9/18, तो ये कट जाएगा, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, मतलब 1/2। फिर B1/B2 बराबर ये क्या हो जाएगा, 3/6, 3 एकम 3, 3 दूने 6, 1/2। अब देखिए क्या होगा, दोनों तो सेम आ गया। फिर C1 में भी चलते हैं, C1/C2 बराबर हो जाएगा ये 12/24, तो 12 एकम 12, 12 दूने 24, तो 1/2। यहाँ पर क्या हुआ कि A1/A2 बराबर हो गया B1/B2
बराबर हो गया C1 बट्टे C2। अतः यहाँ पर कौन सा कंडीशन अप्लाई हो गया, तो ये जो है संपाती वाला केस आ गया। देखिए संपाती, जब A1 बटे A2 बराबर हो जाए B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 तो क्या होगा, संपाती। ठीक है, संपाती। ठीक, अब है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, देखिए A1 जो है वो है A1 कितना है 6 है, A2 जो है वो कितना है 2 है, B1 जो है वो कितना है -3 है, और B2 जो है वो कितना है तो -1 है। फिर C1 कितना है तो 10 है, और C2 कितना है तो वो 9 है। ठीक, तो A1 बटे A2 ये आ गया 6 बटे 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 तो 3। फिर B1 बट्टा B2 बराबर B1 क्या है -3 बट्टे -1, माइनस माइनस खत्म, 1 से 3 में डिवाइड करेंगे तो 3। अब देखिए दोनों तो सेम आ गया। अब तीसरा नंबर देखते हैं C से, C1 बट्टे C2 बराबर ये आ गया 10 बट्टे 9। यहाँ पर कैसा कंडीशन अप्लाई हुआ, तो A1 बट्टे A2 बराबर है ये B1 बट्टे B2 का, लेकिन यहाँ पर बराबर नहीं आया C1 बट्टे C2 का। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये कौन सा केस में, तो समांतर। क्या आया, समांतर, समांतर का केस। ठीक है, तो ये था 2 नंबर का कंप्लीट सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि जो अनुपात दिया हुआ है A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 की तुलना करके ज्ञात करना है कि जो निम्न रैखिक समीकरण का युग्म दिया गया है वो संगत है या असंगत। संगत का केस क्या होगा, संगत का 2 केस होगा, या तो A1 बटे A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1 बटे B2 तो भी ये संगत होगा, मतलब जिसका हल होगा वो संगत होगा, और या फिर A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 तो इसका भी अनेक हल है। तो ये दोनों केस में क्या होता है, संगत हमने लिखा है। ठीक, और यहाँ पर जिसका हल नहीं होगा वो क्या होता है, असंगत। तो समझते हैं 3 नंबर क्वेश्चन उसी बेसिस पर है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, 3 का फर्स्ट क्वेश्चन, A1 जो है A1 क्या है तो 3 है, और A2 जो है A2 वो क्या है तो 2 है, फिर B1 जो है वो क्या है 2 है, और B2 जो है B2 वो है -3 है। फिर देखिए यहाँ C1 जो है ये जब इधर जाएगा बराबर के इस पार में, क्योंकि जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो व्यापक रूप होता है वो इस तरह से होते हैं, A1 x प्लस B1 y प्लस C1 बराबर का 0। तो C ये जो है वो कांस्टेंट है, वो संख्या है सिर्फ, इसमें कोई चर राशि नहीं रहता है। तो देखिए यहाँ जो 5 है वो बराबर के इस पार में, तो बराबर के इस पार में इसे लाना पड़ेगा, तो बराबर के इस पार में लाएंगे, ये प्लस है तो इधर आकर हो जाएगा माइनस, तो C1 हो जाएगा -5, और जो C2 होगा वो हो जाएगा -7। ठीक, -7। अब हम चेक करते हैं A1 बटे A2 यहाँ पर 3 बटे 2, फिर B1 बटे B2 ये हो जाएगा 2 बटे -3। यहाँ से देखिए पकड़ में आ गया, ये 3 बटे 2 और यहाँ माइनस का है 2 बटे 3। ठीक, तो ये A1 बटे A2 बराबर नहीं हुआ B1 बटे B2। इसका मतलब है कि ये एक हल है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में क्या बोला गया था, संगत है या असंगत, तो ये संगत हो गया, संगत। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन समझिए। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, दूसरा क्वेश्चन में है कि जो A1 है वो 2 है और A2 4 है, A1 2 और A2 जो है वो 4 है, फिर B1 जो है 3 है, B2 -6 है, B1 क्या है -3 और B2 -6, B1 जो है वो -3 है और B2 जो है वो -6 है। फिर देखिए C1 क्या है, तो C1 जो है वो इधर जब आएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा,
और C2 क्या हो जाएगा, माइनस का 9 इधर आने पर, तो C1 माइनस 8 और C2 माइनस 9। ठीक, तो A1 बटे A2 यहाँ पर 2/4, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2। फिर B1 बटे B2 बराबर -3/-6, माइनस माइनस खत्म, 3 एकम 3, 3 दूने 6, 1/2, दोनों तो बराबर ही अभी जा रहा है। फिर C1 बटे C2 बराबर क्या हो जाएगा, -8/-9, माइनस माइनस खत्म, तो 8/9। यहाँ पर क्या हुआ, ये A1 बटे A2 बराबर हो गया B1 बटे B2 का, लेकिन बराबर नहीं हुआ C1 बटे C2 का। ठीक, सॉरी, A1 बटे A2 बराबर है और किसका, तो B1 बटे B2 का, ये बराबर नहीं हुआ C1 बटे C2 का। देखिए ये दोनों सेम आया, बट ये जो है सेम नहीं आया, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये असंगत हो जाएगा, असंगत। ठीक, ठीक। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन जो है इसमें आपको क्या देखना है, जो A1 है, A1 वो 3/2 है। थर्ड क्वेश्चन वो 3 बटे क्या है, 2 है। और जो A2 है, A2 जो है वो है 9। फिर जो B1 है, B1 है 5/3 और B2 जो है वो है माइनस का 10। C1 क्या है, C1 देखिए जब इधर जाएगा तो -7 और C2 क्या है, तो C2 जो है इधर जाने पर हो जाएगा -14। ठीक, अब देखिए इसका A1 बटे A2 बराबर ये हो जाएगा 3/2/9। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, देखिए ऊपर तो 2 हो चुका है, नीचे 2 होना है, तो एक और दे दिए, एक छिपा हुआ है, बराबर 3/2 गुने 1 ऊपर जाएगा और 9 नीचे आएगा, 1 ऊपर 9 नीचे। ठीक, भागा में है, तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, ये हो जाएगा 1/6। ठीक, फिर है B1 बटे B2, तो B1 क्या है 5/3 और बटे का B2 क्या है, वो है -10। तो यहाँ भी वही एक नीचे छिपा हुआ है, 5/3 इंटू 1 ऊपर और -10 नीचे, 5 एकम 5, 5 दूने 10, तो ये हो गया 1/3 दूने -6। तो देखिए ये 1/6 प्लस का और ये माइनस का 1/6 तो बराबर नहीं है, इस वजह से यहाँ पर ये A1 बटे A2 बराबर नहीं हुआ B1 बटे B2, इसलिए क्या होगा, ये संगत है। ठीक, 3 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब है 4 नंबर, समझते हैं। 4 नंबर में देखिए A1 जो है वो है 5 और A2 जो है वो है कितना, तो -10। फिर B1 जो है वो है माइनस का 3 और B2 जो है वो है प्लस का 6। फिर C1 जो है 11 इधर आएगा तो हो जाएगा -11 और C2 जो हो जाएगा -22 इधर आएगा तो +22। ठीक, तो अब कंडीशन देखते हैं, A1 बटे A2, तो A1 5 है और A2 क्या है, -10 है, 5 एकम 5, 5 दूने 10, 1/-2। फिर B1 बटे B2, तो B1 है -3 और B2 है 6, तो 3 एकम 3, 3 दूने 6, ये भी 1/-2। फिर C1 देखते हैं, C1 बटे C2, तो ये है -11/22, तो 11 11, 11 दूने 22, ये भी -1/2। तो यहाँ पर क्या हुआ, तीनों सेम आ गया। देखिए तो इस कंडीशन में A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 बराबर है C1 बटे C2, तो अनेक हल हो गया, तो हल संभव है, तो इसलिए ये संगत होगा। ठीक, 4 कंप्लीट। अब है 5 नंबर, लास्ट क्वेश्चन। तो 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, यहाँ पर देखिए A1 जो है वो है 4/3 और A2 जो है वो है 2। फिर B1 जो है
वो है 2 और B2 जो है वो है 3, फिर C1 जो है वो है +8 इधर जाएगा तो -8, और C2 जो है +12 जो है ये इधर आएगा तो -12। ठीक, अब कंडीशन देखते हैं। A1/A2 बराबर ये हो जाएगा कितना, तो ये है 4/3 और बटे 2, तो ऊपर तो 2 हो चुका है आंसर, नीचे 1 छिपा हुआ है, तो 4/3 ये भागा में है तो गुना में तोड़ेंगे तो 1 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये हो गया 2/3। ठीक है, उसके बाद B1/B2, तो B1 जो है वो 2 है और B2 जो है वो 3 है, तो ये हो गया 2/3। फिर है C1/C2, तो देखिए यहाँ पर जो है C1 है -8 और C2 जो है वो क्या है -12, माइनस माइनस खत्म, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2/3। यहाँ पर क्या आया, तो यहाँ भी 2/3, यहाँ भी 2/3 और यहाँ भी 2/3। इसका मतलब है कि A1/A2 बराबर हुआ B1/B2 बराबर हुआ C1/C2, जो कि क्या है, अनेक हल के लिए है ये, अनेक हल के लिए, इस वजह से ये क्या होगा, संगत। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर हो गया, 3 भी क्लियर हुआ, 2 और 3 कंप्लीट। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी।